किससे चिन्हा किससे नहीं चिन्हा बोलिए। नियमता तो कहता है बौद्धों को सौंपा जाए सब। अब कुछ कर नहीं पा रहा है, इन लोग खाली सब अपना पेट भर रहा है। न तो एक संस्था कोई चलाता है, न अस्पताल चलाता है, न स्कूल चलाता है, न डेवलपमेंट हो रही कुछ नहीं कर पाता है, खाली बस हजम। हजम। ऐसा कर सकते हैं कि बौद्ध के कमेटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली करना प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि बाकी जगह पहले तो- से चलते आ रहा है ना। तो भगवान अशोका को अब शांति का जरूरत है, तो उसने ये बौद्ध का मतलब वो लिया बौद्ध था, धर्म को स्वीकार किया था। हाँ, स्वीकार किया था। हाँ। एंड उसके बाद ही मतलब इन्होंने ये सोचा, उनको जो वो शांति मिला तो हाँ। उन्हें सोचा कि हम स्तूपा बनाया जाए। यकीनन अच्छा, तो स्तूपा किसने बनवाया था? वो सम्राट अशोका ने तो बनवाया था। अशोका कौन था? वो उन्होंने बुद्ध को अपनाने के बाद अपनाया था, लेकिन था तो हिंदू। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों कम्युनिटी को मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप बौद्ध को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं। और इसकी डेवलपमेंट की जरूरत है। बोध गया उतना साफ और उतना सुंदर नहीं है जितना होना चाहिए। सर, यहाँ पर पिछले 12 फरवरी से एक आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन इस बात को लेकर है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्ध धर्म स्थल है, तो ये बौद्धों को सुपुर्द किया जाए। क्योंकि यहाँ की कमेटी में 4 पंडित लोग हैं, एक डीएम है और 4 बौद्ध भिक्षुक हैं। तो भारत में जैसा हम लोग देखते हैं कि जितने मस्जिद है वो मुसलमानों की पूरी तरफ मुसलमानों के हाथ में होती है, कमेटी उनकी मुसलमानों की होती है। चर्च की बात करते हैं तो क्रिश्चियनों का होता है, हिंदू मंदिरों की बात करते हैं तो वो पूरा हिंदुओं के हाथ में होता है। तो अगर ये बौद्ध धर्म स्थल है तो ये पूरा बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। तो क्या ये मांग उचित है? जी, इसका आप समर्थन करते हैं? जी करते हैं। करते हैं। मतलब यहाँ से पंडों को हटाकर यहाँ पर पूरे बौद्ध भिक्षुक होने चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ। ये भारत की धरती पे है। हाँ जी। और ऐसा हम लोग जैसे मंदिर में जाने के लिए फ्री है, नहीं। मस्जिद में जाने के लिए फ्री है। नहीं, हाँ। यहाँ पर आने जाने में रोक नहीं लग रही है। हाँ। जो कमेटी में जो लोग बैठे हैं, नहीं, वो अपने भारतीयों को मिलना चाहिए। नहीं तो भारतीय ही रहे। मांग, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। मांग ये है कि जैसा मस्जिदों में कमेटी होती है वो मुसलमानों की होती है, ओके। उसमें दूसरे धर्म का कोई नहीं होता है। जी। मंदिर जितने भी होते हैं वो कमेटी में पूरे हिंदू लोग होते हैं, दूसरे धर्म का कोई नहीं होता है। चर्चों में पूरी कमेटी क्रिश्चियनों की होती है। वैसा ये महाबोधि महाविहार है, इसकी कमेटी में बौद्ध लोग ही होने चाहिए। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि बौद्ध के कमेटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली करना प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि बाकी जगह पहले तो- से चलते आ रहा है ना। पर ये जो इसका जो इतिहास कहता है वो इतिहास ये है कि सम्राट अशोका ने जी इस स्तूप को बनवाया था, जी बराबर है, और उन्होंने बौद्ध स्तूप बनाया। जी। एक समय बाद जब बुद्ध धर्म को यहाँ से विलुप्त हुआ था, अब किस कारणवश हुआ हम लोग उस इतिहास में ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो कुछ लोगों ने वो तो अपना- कलिंगा वार के बाद ही यहाँ पे आए थे ना। नहीं। हाँ, कलिंगा में बहुत ही खात्मा हुआ था। अच्छा। तो भगवान अशोका को अब शांति का जरूरत है, तो उसने ये बौद्ध का मतलब वो लिया बौद्ध था, धर्म को स्वीकार किया अपनाया था। हाँ, स्वीकार किया था। हाँ। एंड उसके बाद ही मतलब इन्होंने ये सोचा, उनको जो वो शांति मिला तो हाँ। उन्हें सोचा कि हम स्तूपा बनाया जाए। यकीनन। जी। तो ये बौद्ध स्तूप अगर बना है हाँ। तो इस कमेटी में सारे बौद्ध होने चाहिए। अच्छा, तो स्तूपा किसने बनवाया था? वो सम्राट अशोका ने तो बनवाया था। अशोका कौन था? वो उन्होंने बुद्ध को अपनाने के बाद अपनाया था, लेकिन था तो हिंदू। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों कम्युनिटी को मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप बौद्ध को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं। अच्छा, मतलब उनकी मांग उचित है। उचित, क्योंकि पिछले 124 पूर्ण सालों तरीके से से ये नहीं मांग चल रही है। पूर्ण तरीके से नहीं है, बट उचित है कहीं ना कहीं, कुछ हद तक। कुछ हद तक। कुछ हद तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। और कितने सालों से बेच रहे हैं? ये हो गया होगा 30 साल। 30 साल हो गया। तो एक 1992 में यहाँ पर एक आंदोलन चला था अच्छा। कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सुपुर्द किया जाए, और वही आंदोलन अभी पिछले 12 मार्च से यहाँ पर चल रहा है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? क्या बौद्धों को सुपुर्द करना चाहिए? इस विषय में हम नहीं कुछ बोल सकते क्यों हैं। ऐसे? ना। वजह वजह क्या, किससे चिन्हा किससे नहीं चिन्हा बोलिए। नियमता तो कहता है बौद्धों को सौंपा जाए सब। नियम तो वही कहता है। हाँ, नियम तो वही कहता है। बराबर। बौद्ध का चीज है, बौद्ध को सौंपा जाए। जिनकी चीजें उनको सुपुर्द की जाए वो हाँ। अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हाँ, हैं, ये तो लेकिन बात- नहीं हो पा रहा है। कहीं तो भी सरकार इस बारे में आनाकानी कर रही है। बहुत सा को जो है कि सबको मुंह मिठाई लेके कैसे छोड़ देगा। यकीनन सब- ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि मुंह की मिठाई कोई छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं और यही वजह है शायद। अब कुछ कर नहीं पा रहा है, इन लोग खाली सब अपना पेट भर रहा है। बराबर। कुछ कर नहीं पा रहा है। न तो एक संस्था कोई चलाता है, न अस्पताल चलाता है, न स्कूल चलाता वही है, चीजें न डेवलपमेंट हो रही है। कुछ नहीं कर पाता है, खाली बस हजम। हजम। इतना पैसा आता है कुछ नहीं।
तो मानते हैं ये बात। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। बोलना नहीं चाहते थे पर फिर भी इन्होंने दिल की बात बोल ही दी है कि सब हजम हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या कहें। सर, पिछले 12 मार्च से, वैसे तो ये मांग 124 साल पुरानी है और 1992 में भी ये मांग उठी थी और अभी 12 मार्च से पिछले 54 दिन से एक आंदोलन चल रहा है। जितने बौद्ध भिक्षुक हैं वो सारे कुछ दिन तक अनशन पर बैठे थे और 54 दिन से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत में मस्जिदें पूरी तरह मुसलमानों के हाथों में है, मस्जिद की कमेटी पूरी तरह मुसलमानों की होती है, चर्चों की कमेटी पूरी तरह क्रिश्चियनों की होती है, गुरुद्वारे की कमेटी पूरी तरह सिखों की होती है, उसी तरह ये महाबोधि महाविहार है, ये पूरी तरह बौद्ध धर्म के हाथ में होना चाहिए। तो क्या ये मांग उचित है? अभी किसके हाथ में है? अभी ऐसा है सर, कमेटी में 4 लोग पंडित हैं, एक डीएम है और 4 बौद्ध भिक्षुक हैं। तो बौद्ध भिक्षुकों का कहना यह है कि पूरी तरह यहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों को ये कमेटी देनी चाहिए। तो क्या ये मांग उचित है? क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं? अगर उनके वेलफेयर के लिए है या इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए है तो जायज है। क्योंकि सर हम लोग देख रहे हैं भारत में जितने भी मंदिर है वो सारे बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं, जबकि ये बोध गया का ये जो महाबोधि महाटेम्पल है ये सम्राट अशोका ने बनाया था। बिल्कुल, इसके डेवलपमेंट में उतना अच्छा डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो उसी के लिए बौद्ध भिक्षुकों का कहना है कि ये अगर बौद्धों को सुपुर्द किया जाए तो ये उचित तरह से और सही तरीके से लोगों तक इंफॉर्मेशन भी जाएगी और इसकी डेवलपमेंट की जरूरत है। बोध गया उतना साफ और उतना सुंदर नहीं है जितना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। तो आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।